ममता बनर्जी की सक्रियता ने बीजेपी की नींद को उड़ा दिया। ममता की कोलकाता में रैली में हुई जबरदस्त भीड़ के बाद बीजेपी बौखलाई दिखाई दे रही है और इसी बौखलाहट में ममता बनर्जी पर हमले की खबर सामने आई। सवाल तभी बीजेपी पर उठ रहे थे। टीएमसी नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा था कि हमला करने वाले लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के नेताओं के इशारे पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है। ममता बनर्जी ने यहां तक दावा कर दिया कि उन्हें मारने की साजिश रची गई। वहीं सवाल बंगाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि जिसने किसी भी हमलावर को पकड़ने की कोशिश नहीं की। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने तो हमले से पल्ला ही झाड़ लिया। कह दिया कि ये जनता का गुस्सा है, हमला करने वाले लोगों के पास बीजेपी के झंडे नहीं थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। वैसे इस मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी बुरी तरह से घिरती हुई दिखाई दे रही है। शुवेंदु अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे। दरअसल ममता बनर्जी की गाड़ी पर बीते दिन हमला किया गया, बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, कीचड़ फेंका गया। ममता बनर्जी बाल बाल बची। हैरानी की बात तो यह है कि ये सारी घटना बंगाल पुलिस के सामने हुई, लेकिन पुलिस इसे होने से रोकने में पूरी तरह से फेल साबित हुई। ममता बनर्जी के साथ हुई इस घटना से राज्य की बीजेपी सरकार बुरी तरह से घिर गई। बीजेपी पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसके इशारे पर ही पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाना बनाया गया। हालांकि इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है और अब टीएमसी ने सबूत पेश कर दिए हैं कि ममता बनर्जी पर हमला करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि बीजेपी से जुड़े लोग थे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आते ही टीएमसी के बुरे दिन शुरू हो गए। पहले पार्टी में बड़ी टूट देखी गई। कई विधायकों और फिर सांसदों ने बगावत की और एनडीए को समर्थन दिया। टीएमसी में हुई इस टूट के पीछे पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी टीएमसी सांसदों को डरा धमकाकर अपने खेमे में शामिल कर रही है। टीएमसी में हुई तमाम तोड़फोड़ के बाद भी पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी कमजोर नहीं पड़ी। बीजेपी सरकार के लिए उनके तल्ख तेवर बरकरार रहे। ऐसे में अब ममता बनर्जी के पार्टी के उन दिग्गज नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है जिन्होंने टीएमसी का साथ नहीं छोड़ा, जो ममता बनर्जी के साथ डटकर खड़े रहे। पहले पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया, फिर कल्याण बनर्जी को टारगेट किया गया, महुआ मोइत्रा पर भी हमले की खबर आई और अब इस लिस्ट में पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी का नाम भी जुड़ गया है। बीते दिन ममता बनर्जी पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। स्थिति ये थी कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गाड़ी के शीशे खुले होते तो उनकी जान भी जा सकती थी। ये दावा खुद ममता बनर्जी ने किया था। सुनिए क्या कुछ कह रही थी ममता बनर्जी। टेरिबल हुआ है, मेरे को गाड़ी में बड़ा बड़ा पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ। हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहे हैं? इतना पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। ममता बनर्जी पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो बंगाल पुलिस की हिरासत में मारे गए टीएमसी कार्यकर्ताओं के परिवार से मिलने के लिए उत्तर 24 परगना जा रही थी। इस पर टीएमसी ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए थे। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की जान चली जाती है, उसका शोक संतप्त परिवार जवाब का इंतजार कर रहा है। फिर जब हमारी माननीय अध्यक्ष ममता बनर्जी उनसे मिलने जाती हैं तो उनके काफिले पर बेरहमी से हमला किया जाता है। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा की भी गारंटी नहीं दी जा सकती तो बंगाल में कानून व्यवस्था की क्या हालत है। बीजेपी पर शर्म आती है। 15 साल तक मुख्यमंत्री पद संभालने वाली ममता बनर्जी को जब निशाना बनाया जा रहा था तब पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन इस स्थिति पर पुलिस काबू नहीं पा सकी। इस पर टीएमसी की तरफ से आरोप भी लगाए गए हैं। पार्टी ने तो ये तक कह दिया है कि बीजेपी के इशारे पर ही ये सब हुआ है, लेकिन बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर रही है। खुद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और टीएमसी के आरोपों को बेबुनियाद बता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी पर हुए हमले में बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, लेकिन अब ये बयान देकर मुख्यमंत्री खुद बुरी तरह फंस गए हैं। टीएमसी ने सबूत दिखा दिए हैं कि हमलावर बीजेपी से जुड़े हुए लोग ही हैं। तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि शुवेंदु ने दावा किया था कि हाल शहर में ममता बनर्जी पर हुए हमले में बीजेपी का कोई हाथ नहीं। हमारा कहना है कि यह हमला उनके निर्देश पर बिजपुर विधायक सुदीप्ता दास के नेतृत्व में किया गया था
तस्वीरों में हाली शहर वार्ड 8 के बीजेपी नेता अरिंदम डे और बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश सचिव आनंद बेसरा मौजूद थे। एक तरफ पार्टी ने जहां सबूत दिखाए तो वहीं टीएमसी के सीनियर लीडर्स खुलकर बीजेपी नेताओं का नाम ले रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि हमले के पीछे सरकार का हाथ है। इसी कड़ी में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट किया कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ, सभी गुंडे बीजेपी के सदस्य थे। हाली शहर वार्ड 8 के बीजेपी नेता अरिंदम डे और बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश सचिव आनंद बेसरा उन लोगों में से सिर्फ 2 नाम हैं जो वहां मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी में ममता बनर्जी पर हमला होने से अब बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है, उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस घटना पर पूरा विपक्ष ममता बनर्जी के साथ खड़ा है और बीजेपी को घेर रहा है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरा है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना होना दुखद है। जो इतनी वरिष्ठ नेता हैं, वहां की मुख्यमंत्री रही हैं, उसके बाद उन पर हमला हो जाए और जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, अगर सरकार करा रही है तो ये बहुत निंदनीय है। ये सरकार आती जाती रहती है, आप किसी को अपमानित कैसे कर सकते हैं? सुनिए अखिलेश का पूरा बयान। लोकतंत्र में इस तरह की घटना होना, जो इतनी सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रही हैं वहाँ की, और उसके बाद उन पर हमला हो जाए और जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, अगर सरकार करवा रही है तो ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि ये सरकारें तो आती जाती हैं, किसी को अपमानित आप कैसे कर सकते हैं? वो भी चुनी हुई मुख्यमंत्री थी, आज नहीं है सरकार में तो बहुत ज़्यादा फासले से नहीं हारी हैं। सेंटर फोर्स नहीं लगा होता तो शायद वो चुनाव नहीं हारती। ये सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उनको और सरकार की जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा का इंतजाम करे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। केजरीवाल ने कहा, ये बेहद चौंकाने वाला और भयावह है। ममता दी राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन गुंडों की गुस्ताखी देखिए जिन्होंने उनकी गाड़ी पर हमला किया। हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं ममता दीदी। पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेताओं को धमकाने और उन पर हमला करने के लिए सत्ताधारी बीजेपी ने जानबूझकर कानून व्यवस्था से समझौता किया है। मोदी सरकार की लोकप्रियता घटने के साथ ही बीजेपी की हताशा बढ़ती जा रही है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है और इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि 15 सालों तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही आदरणीय ममता बनर्जी पर गुंडों द्वारा किया गया जानलेवा हमला अत्यंत निंदनीय है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। बीजेपी की तरफ से अराजकता, नफरत और हिंसा का सामान्यीकरण करना जनतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी शासित राज्य में असामाजिक तत्वों द्वारा भारत के सभ्य लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को तार तार किया जा रहा है। ऐसी हिंसात्मक घटना पर केंद्र सरकार से प्रतिक्रिया नहीं आना दर्शाता है कि भारत सरकार का इस पर मौन समर्थन है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी पर हुए हमले से अब बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। उस पर हमले की साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या ममता बनर्जी पर हमला करने वालों की पहचान की जाती है, उन पर एक्शन लिया जाता है, कोई कार्रवाई की जाती है और मामले की जांच आगे बढ़ाई जाती है, या कुछ दिनों तक हो हल्ला होने के बाद ये मामला ठंडा पड़ जाएगा।